गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने फिर प्रस्तुत हूँ एक्सरसाइज 6.3 ट्राइंगल करेंगे। प्यारे बच्चों, आप बहुत ही इजी वे में बताने की कोशिश करूँगा, आपको सब कुछ समझाने की कोशिश करूँगा और पूरा यकीन है, विश्वास है कि आपको समझ में आएगा। बस धैर्य के साथ वीडियो देखें ध्यान से, ठीक है, और रिवीजन करें, ठीक है ना। जैसे कि आप जानते ही हैं 6.3 में 6.2 में हमने कराई थी, तो उसमें क्या लगा था, थेल्स थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम और कन्वर्स ऑफ बीपीटी। इसमें क्या सिमिलरिटी का हम फार्मूला लगाएंगे। दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो सिमिलर होने के लिए 3 कंडीशन होती हैं, ओनली 3 कंडीशन होती हैं प्यारे बच्चों। क्या होती है सिमिलर होने के लिए, मैं थोड़ा बता दूं। एक तो होती है SAS, एंगल एंगल और साइड साइड साइड। ये 3 एंगल एंगल ट्रिपल एंगल भी बोल देते हैं बेटा, क्योंकि जब 2 एंगल इक्वल है तो तीसरा तो 100% इक्वल ही होगा। तो ये प्रॉपर्टी लगती है इसमें, सिमिलरिटी के जो है क्राइटेरिया ये है, SAS, AAA और SSS, ठीक है। तो आप गौर से देखें इसे। SAS क्या होता है, मान लो 2 ट्राइंगल हैं, ध्यान से देखना, ये ABC है बेटा और ये PQR है, ठीक है। SAS पे बात कर रहा हूँ मैं, क्राइटेरियन, ठीक है बेटा। तो देखो SAS क्या, AB, ये, ठीक है, यानी कि इनकी AB अपॉन तो PQ होगा, प्रोपोर्शनल होती हैं साइडें इसमें, है ना। AB अपॉन PQ बराबर AC अपॉन PR। देखो ये साइड और एंगल A बराबर एंगल P हो, ठीक है। ये 2 चीज़ें हो जाए, यानी AB, अरे ABC में AB अपॉन PQ, AC अपॉन PR और एंगल ये हो, तो क्या लगती है, ऐसे ही बोलते हैं बाई SAS क्राइटेरियन, ठीक है। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, ट्राइंगल ABC सिमिलरिटी का ये है सिमिलरिटी ट्राइंगल PQR, ठीक है, क्लियर है। मतलब 2 साइड है, प्रोपोर्शनल हो और एंगल हो। अब ये भी हो सकता है AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR, तो ये एंगल बराबर हो जाएगा एंगल B बराबर Q, क्लियर है। ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, AC अपॉन PR और BC अपॉन QR, और ये एंगल बराबर हो जाएंगे, यानी SAS, ठीक है। एंगल 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 में तो जानते हो आप 2 एंगल बराबर होंगे, A एंगल P के बराबर हो जाएगा या B Q के, तो ये सिमिलरिटी हो जाएगा, ठीक है। और साइड साइड में तीनों प्रोपोर्शनल, यानी AB अपॉन PQ बराबर AC अपॉन PR बराबर BC अपॉन QR, ठीक है, इजिकल टू BC अपॉन QR, ठीक है। ये SAS हो गया, ठीक है। अब देखो अगर SSS होता तो क्या हो जाता, ABC ये है ही बेटा और ये PQR है मान लो, तो क्या आ जाएगा AB अपॉन PQ बराबर AC अपॉन PR इजिकल टू BC अपॉन QR। तो ये हो गया हमारा SSS क्राइटेरिया, ठीक है, बहुत सरल है। और एंगल एंगल को तो ये हो जाएगा, ये मान लो ट्राइंगल हमारे 2, ये ABC है और ये PQR है, तो एंगल A बराबर एंगल P हो गया और एंगल B बराबर एंगल Q हो गया। तो इसे बोलते हैं बाई एंगल एंगल क्राइटेरियन, यानी ट्राइंगल ABC क्या होगा, सिमिलरिटी ट्राइंगल PQR, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आएगा, ये नहीं चीज़ों का प्रयोग है इसमें, ठीक है। सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंट में यही डिफरेंस है। सिमिलरिटी में बेटा साइड्स प्रोपोर्शनल में होती हैं और कॉन्ग्रुएंट में साइड बराबर होती हैं, यही तो है, ठीक है, क्लियर है। चलो अब हम क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2। ये है आपके सामने, ये तो इजी टाइप है। देखो ये क्या है, इन फिगर 6.35
ट्राइंगल ओ डी सी ये एंड ओ बी ए, ये सिमिलर हैं दोनों ट्राइंगल हैं, और बी ओ सी 125 एंड सी डी ओ 70, फाइंड द डी ओ सी डी सी ओ और ए ओ ए बी पूछा है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इस ट्राइंगल के तीनों एंगल पता कर लो। एक तो मालूम है, एक ही आ जाएगा एल पी, ये लीनियर पेयर हो जाएगी। ये देखो 180 होता है, 9th में पढ़ा होगा, 10th में ही पढ़ा आपने है, और फिर ये निकल जाएगा लीनियर पेयर से, और इसको निकाल लेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो देखो क्या करते हैं हम यहाँ, ध्यान से देखना आप, सॉल्यूशन ही करते हैं। देखो एंगल डी ओ सी प्लस एंगल, देखो डी ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी बराबर 180, इसे क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, ठीक है, लीनियर पेयर, ठीक है। अब डी ओ सी कितना है, डी ओ सी मालूम नहीं, और सी ओ बी कितना, 125 बराबर 180 हो गया। तो हमारे पास एंगल डी ओ सी बराबर आ गया प्लस है बेटा, यहाँ बराबर 180, ये प्लस माइनस हो जाएगा इधर जाके, तो एंगल डी ओ सी बराबर आ जाएगा 55 डिग्री। क्लियर है, यानी कि ये 55 डिग्री आ गया। अब ये 55 डिग्री आ गया, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लो इन ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ओ सी डी क्या लगा लें बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ए एस पी, ठीक है। क्या होती है ए एस पी, तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180, ये आप जानते ही होंगे, इसे लिख लो ओ सी डी प्लस तीनों, ये तीनों जो है वैल्यू ओ सी डी, ये मिड में आ जाए एक बार, ओ सी डी तो हमने लिख दिया, प्लस एंगल सी ओ डी प्लस एंगल सी डी ओ बराबर 180। क्लियर है, तो ओ सी डी कितना दिया आप देखते हैं, ओ सी डी ये पता नहीं है बेटा, फाइंड करना है, प्लस सी ओ डी कितना आया बेटा, सी ओ डी 55 आ चुका है, तो 55 ही लिख दो सीधे, और प्लस सी डी ओ है हमारा 70 बराबर 180, ये हो गया एंगल ओ सी डी बराबर 125 डिग्री हो गया, प्लस सॉरी प्लस है ना, ये बराबर 180, तो ये आ गया एंगल ओ सी डी बराबर हो गया बेटा 180 माइनस 125, तो एंगल ओ सी डी बराबर हो गया 55 ही हो गया। क्लियर है, ये हमारा आ गया 55 डिग्री, तीनों आ गए। तो हमें क्या क्या निकालना था, डी ओ सी आ चुका है हमारा 55 डिग्री सेल्सियस। देखो डी सी ओ रहे, डी सी ओ आ चुका है हमारा, डी सी ओ आ गया हमारा 55, डी सी ओ ये है, और ओ ए बी इसकी बात करते हैं। अब ओ ए बी, अब ध्यान से देखना प्यार बच्चों, क्योंकि दोनों ट्राइंगल क्या हैं, सिमिलर है, ठीक है। क्लियर है, क्योंकि हमें दिया गिवन है ट्राइंगल ओ डी सी सिमिलर है ट्राइंगल ओ बी ए, यही है देखो, ओ बी ए सिमिलर है, इसका मतलब क्या होगा, ये ओ बी ए है कहाँ, और ओ बी ए ही पूछा है, ओ ए बी पूछा है, ओ ए बी, इसलिए एंगल ओ ए बी बराबर किसके होगा भाई, ओ ए बी होगा ओ सी डी के, ओ सी डी, देखो ओ ए बी तो ओ सी डी, तो ओ सी डी कितना है, देखो यहाँ ओ सी डी कितना है 55 डिग्री है, यानी एंगल ओ ए बी बराबर आ गया 55 डिग्री। और कैसे आया ये, बाई सी पी एस टी, सी पी एस टी मतलब कॉरस्पॉन्डिंग, मैं लिख देता हूँ, corresponding part of similar triangle। जैसे कॉन्ग्रेंट में होता था CPCT यानी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, यहाँ होता है CPST कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, ये कह रहा है बेटा डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपीजियम। एक ट्रेपीजियम है, ठीक है, नाम दे दो ABCD।
ठीक है। विद ए बी पैरेलल सी डी, बिल्कुल सही है। इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ, इसके डायगोनल जो हैं वो पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, यही लिख दो। गिवन है हमें ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम, ठीक है, सच दैट, इस प्रकार है कि ए बी पैरेलल है डी सी दिया है, एंड डायगोनल्स ए सी एंड बी डी बाइस इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ। क्लियर है, ठीक है। अब क्या, यूजिंग अ सिमिलरिटी क्राइटेरियन फॉर टू ट्राइंगल, सो दैट करना है, टू प्रूव करना है बेटा, टू प्रूव करना है ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी, ठीक है, ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे प्रूफ, देखो बेटा, हमें सिमिलरिटी का प्रयोग करना है। पहले देखो ओ ए बी में ही तो आ रहा है ओ ए बी, यानी ओ ए बी ये वाला ट्राइंगल है, ओ ए बी है, और ओ सी डी ये वाला ट्राइंगल है। इसको सिमिलर बनाते हैं, ध्यान से देखना, इसको सिमिलर बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, देखो, एक तो ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइन है, पैरेलल है तो ये अल्टरनेट एंगल हो गया, देखो हो गया नहीं हो गया अल्टरनेट एंगल, ये देखो, ठीक है, पैरेलल लाइन है ना, है तो अल्टरनेट हो गया एंगल, ये जेड बन रहा है, देखो सीधा जेड भी बन रहा है, सीधे जेड से तो ये बन रहा है। तो सबसे पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल किस किस में, ओ ए बी एंड ट्राइंगल ओ सी डी, ठीक है, ध्यान से देखना बेटा, ओ ए बी ओ सी डी। देखो एक तो ये पैरेलल है, ए बी पैरेलल सी डी है ना, ए बी पैरेलल सी डी है, दिया ही है ये, तो देखो जेड बन गया ये, यानी कि एंगल सी एंगल ए के बराबर होगा नहीं अल्टरनेट एंगल, देखो ये देखो है, तो लिख दो। इसलिए एंगल कौन सा बन रहा है इसमें अल्टरनेट, बी ए ओ या ओ ए बी बराबर ओ सी डी, एंगल ओ सी डी क्या हो गया, ये अल्टरनेट एंगल। क्लियर है। अब देखो बेटा, अब उल्टा जेड बन रहा है, ये देखो रिवर्स में जेड बन रहा है, ये भी कैसे एंगल हो गए, अल्टरनेट हो गए, ये भी, इसे भी लिख दो, एंड एंगल ओ बी ए बराबर एंगल ओ डी सी, ये भी कैसे अल्टरनेट एंगल। बेटा अल्टरनेट एंगल ही होते हैं जब दो लाइन पैरेलल हों, हैं, और यहाँ पे कोई एक ट्रांसवर्सल है, तो ये जेड बन गया नहीं बन गया, ये और ये अल्टरनेट एंगल हो गए, ठीक है। तो ऐसे ही देखो ये जेड बन गया, ये और ये अल्टरनेट एंगल हो गए, ये अल्टरनेट, तो यानी दो एंगल एक से हो गए, तो कौन सा लग गया, बाई एंगल क्राइटेरियन, बोलो। तो एंगल क्या हमने माने थे, ओ ए बी सिमिलर हो गए ट्राइंगल ओ सी डी, ठीक है बेटा। जब ये सिमिलर हो गए, अब ध्यान से देखना, सिमिलर हो गए तो हमें प्रूफ यही तो करना है, ओ ए, देखो मेरा हाथ देखो ये रखा, ए थोड़ा नीचे करता हूँ, ये देखो ओ ए, यहाँ ओ ये है तो ओ सी आएगा, यहाँ बराबर ओ बी देखो ये है ओ बी तो ओ डी आएगा, ओ डी ये आ गया आपका। तो ये आया कैसे, बाई सी पी एस टी, बाई सी पी एस टी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, यही हमें हेंस प्रूव करना था। तो बड़े ध्यान से देखिए, ठीक है ना, हमें क्या, वैसे आपका ये भी एंगल हो जाता है सिमिलर है, वो हो जाता क्या हो जाता है, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, क्या है ये आपके सामने एक्सरसाइज 6.3 क्लास 10th NCERT चल रही है, क्वेश्चन नंबर 4। क्या कहा है इसने, गिवन देखो,
क्यू आर, अच्छा ये दे दिया मैं, गिवन में है क्यू आर अपॉन क्यू एस बराबर क्यू टी अपॉन पी आर, ये गिवन है बेटा। एंड एंगल 1 बराबर एंगल 2, शो दैट पी क्यू एस सिमिलर टी क्यू आर। अब देखो एंगल 1 बराबर 2, ये हमें और प्रूव क्या करना है, ये देखो टू प्रूव करना है बेटा ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलरिटी ट्राइंगल टी क्यू आर। ठीक है, अब आप पहले देखो जो दिया है गिवन उस पर बात करते हैं। एंगल 1 बराबर 2 के है, एंगल 1 ये है और 2 ये है। कौन से ट्राइंगल में आ रहा है ये, देखो ये आ रहा है, ये आ रहा है इसमें, ये आ रहा है बेटा पी क्यू आर। देखो तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल 1 बराबर एंगल 2। ठीक है, जब एंगल 1 एंगल 2 के है तो इसका मतलब ये आइसोसेलेस हो जाएगा ट्राइंगल पी क्यू आर, तो इसलिए पी क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा, पी आर। पी क्यू बराबर पी आर, जब ये एंगल बराबर है आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया ना बेटा, तो यहां लिख दो, क्या लिखोगे, एंगल अपोजिट टू अपोजिट एंगल टू साइड्स एंगल अपोजिट टू इक्वल, जब एंगल अपोजिट टू इक्वल देन साइड्स आर इक्वल। ठीक है, एंगल अपोजिट टू साइड्स आर इक्वल। ठीक है, एंगल अपोजिट टू साइड्स आर इक्वल, यानी कि जब ये एंगल अपोजिट एंगल इक्वल है तो साइड्स भी क्या होगी, इक्वल हो जाएगी। या ये भी लिख सकते हैं, क्या बन गया ये, आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया, नहीं आइसोसेलेस ट्राइंगल। और आइसोसेलेस की ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है जब एक एंगल जब ये हमारा ये हो गया ना पी क्यू आर, ऐसे देखो ये 1 और 2 है, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, तो ये साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो इसे ही बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। चलो बेटा, यानी पी क्यू बराबर कितना आ गया, पी आर। अब देखो एक चीज़ तो आई, अब हमें ये दिया है गिवन, ध्यान से देखना गिवन क्या दिया था बेटा, क्यू आर गिवन है, ये भी हमें क्यू आर अपॉन क्यू एस बराबर क्यू टी अपॉन पी आर। ठीक है बेटा, अब देखो पी आर की जगह पी क्यू लिख सकते हैं, क्यू आर अपॉन क्यू एस बराबर क्यू टी, और पी आर बराबर पी क्यू है। यहाँ देखो ध्यान से, तो हम क्या लिख दें, पी आर की जगह पी क्यू लिख दें। क्लियर आया यहाँ लिख दो, चूंकि हमें दिया है पी क्यू बराबर पी आर, बस यही करना था। अब आ जाओ किस ट्राइंगल को हमें प्रूव करना है उसे देखते हैं। प्रूव यही तो करना है हमें, ये तो इसी में आ जाओ। सो इन ट्राइंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंड ट्राइंगल टी क्यू आर। ठीक है, एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। अब देखो बेटा पी क्यू अपॉन टी क्यू आ रहा है, अब और ये हमें दिया ही हुआ है, देखो पी क्यू ये भी दिया, क्यू आर अपॉन क्यू एस, देखो क्यू आर और क्यू आर ये आ रहा है और क्यू एस ये आ रहा है, लिख दें यहाँ क्यू आर अपॉन क्यू एस बराबर क्यू टी है, टी क्यू बोले या क्यू टी अपॉन पी क्यू ये। ठीक है, देखो क्यू टी अपॉन पी क्यू ये दिया है, क्यू टी अपॉन पी क्यू बराबर क्यू आर अपॉन क्यू एस। देखो क्यू टी ये है, तो इसमें पी क्यू है, ये समझ में आया, ये क्लियर है, क्यू टी अपॉन पी क्यू, यही जो हमने लिखा है यही तो गिवन था, क्यू आर अपॉन क्यू एस ये है, और क्यू टी अपॉन पी क्यू, यानी कि कौन सी साइड आ गई हमारी, क्यू टी अपॉन पी क्यू, और इसके बीच में एंगल क्या आ रहा है, देखो अब यहाँ देखो चित्र में देखो पी क्यू एस ये है, और टी क्यू आर, तो एंगल 1 क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है, एंड एंगल क्यू बोलो, एंगल क्यू बराबर एंगल क्यू, ये क्या हो गया आपका कॉमन मतलब दोनों में ही आ रहा है। ठीक है, ये आ गई आपको बात समझ में, इसलिए बाई क्या क्या लग गया, बाई SAS क्राइटेरियन ट्राइंगल
पी क्यू एस सिमिलरिटी ट्राइंगल टी क्यू आर, यही हमारा क्या हो गया आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये चीज़ आ गई ना पी क्यू। अब देखो आपको लग रहा है टी क्यू इधर है, इसको वो कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं, रेसिप्रोकल। वैसे ये भी सही है, अगर आपको बिल्कुल जैसे पी क्यू आ रहा है यहाँ शुरू में या नीचे, तो इसे रेसिप्रोकल कर दो। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पी क्यू अपॉन क्यू टी बराबर क्यू एस अपॉन क्यू आर। बोलो, देखो अब तो आ गया पी क्यू अपॉन क्यू टी और क्यू एस अपॉन क्यू आर। ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। क्योंकि पी क्यू पहले था तो हमने क्या किया, इसको रेसिप्रोकल कर लिया जो हमारा आया हुआ था। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 हमारे आपके सामने एस एंड टी आर सोल्यूशन। एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड्स पी आर एंड क्यू आर ऑन ट्राइंगल पी क्यू आर है बेटा, ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। ट्राइंगल पी क्यू आर है। अब एस एंड टी पी आर पर है तो एस, पी आर पर यहाँ पे एस, और टी किस पे, क्यू आर, क्यू आर ये यहाँ है टी है। सच दैट, अब इसको ज्वाइन कर दो, ठीक है। तो गिवन है हमें, एक तो दिया है एंगल पी बराबर एंगल आर टी एस, यानी एंगल पी बराबर आर टी एस, ये एंगल बराबर दिया है एक तो, ठीक है। टू प्रूव करना है हमें ट्राइंगल आर पी क्यू सिमिलरिटी है ट्राइंगल आर टी एस, ये प्रूव करना है हमें, है। तो अब आ जाओ सॉल्यूशन करते हैं प्रूफ, इसी में आ जाओ। इन ट्राइंगल आर पी क्यू एंड ट्राइंगल आर टी एस। अब देखो, एक तो देखो पी एंगल ये है, पी क्यू आर ये देखो ये आर पी क्यू ये है, और आर टी एस ये, इन दोनों ट्राइंगल रखता है। तो देखो एक तो गिवन दिया है, यानी एंगल पी बराबर दिया है, पी को ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल आर पी क्यू बराबर एंगल आर टी एस। ये क्या दिया है हमें, गिवन दिया है, देखो ये दिया है गिवन। और दूसरा और देखो कोई कॉमन आ रहा है, कॉमन इसमें आर आ रहा है, देखो आर, देखो पी आर पी क्यू ये आ रहा है, देखो आर पी क्यू पी आर क्यू, देखो इसमें आ रहा है ये कॉमन, और एस आर टी में भी आ रहा है कॉमन। तो यहाँ लिख दो एंगल, इसको क्या लिखोगे, पी आर क्यू बराबर एंगल पी आर क्यू एंगल एस आर टी। ये क्या आ गया दोनों में, कॉमन है, देखो नहीं है, पी आर क्यू तो टी आर एस, एस आर टी भी लिख सकते हैं, टी आर एस से भी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी इसको ये भी लिख सकते हैं, पी आर क्यू तो है बराबर इसके अनुसार टी आर एस, ये क्या है आपका कॉमन। तो बाई क्या लग गया, एंगल क्राइटेरियन, यानी ट्राइंगल आर पी क्यू सिमिलर हो गया ट्राइंगल आर टी एस, यही हमारा आंसर हो गया, है ना ये जी। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो तैयारी करते रहिए। चलो एक क्वेश्चन और बता देते हैं हम आपको, चलो ये आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटा, 6 क्या कह रहा है, गिवन इफ ट्राइंगल दिया है, ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए सी डी। बेटा जब ये कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब इसके सी पी सी टी से इसकी और साइड एंगल बराबर होंगे। तो देखो ए बी है कहाँ, ए बी ई ये है, देखो ए बी ई है, ठीक है। और ए सी डी कहाँ है, ए सी डी ये है, ये मिल गया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या मिला यहाँ से, ए बी बराबर काय के होगा बेटा, ए बी बराबर होगा ए सी, ठीक है। इक्वेशन 1 मान लो, ए बी बराबर ए सी, और क्या होगा, ए डी बराबर ए,
बोलो बच्चों, ए डी, ए डी है, ए ई बराबर ए डी, ये वो इक्वेशन सेकंड। और ये कैसे आए, बाई सी पी सी टी, यानी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। क्लियर है, क्लियर है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अब टू प्रूव क्या करना है हमें, टू प्रूव हमें करना है प्यारे बच्चों ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, ठीक है। अब देखो ए डी ई कहाँ है हमारा, ए डी ये है, ठीक है, क्लियर। अगर हम इसको बनाएं, देखो ए डी ई तो ये हो गया, और ए बी सी हो गया, ध्यान से समझना। अब हमें इसका मतलब ए डी अपॉन ए बी ले आओ, ए डी अपॉन ए बी, ए डी अपॉन ए बी ऐसे ही तो आता है, या ए ई अपॉन ए सी। मेरी बात समझ रहे हो, क्योंकि ट्राइंगल प्रोपोर्शनल होता है ना, तो ए डी अपॉन ए बी, ठीक है, और एंगे और ए ई अपॉन ए सी लाएंगे। तो देखो यहाँ ए डी अपॉन ए बी या ए बी अपॉन ए डी, तो इसका मतलब क्या है, ए बी बराबर, अब एक चीज़ तो दी है, यानी क्या दी है, ए बी बराबर ए सी, ये गिवन है, अभी निकाला है गिवन, ए बी बराबर ए सी एस वाली साइड के, ठीक है, और ए डी बराबर ए ई है, ए डी बराबर ए ई है। यही तो थी हमारी इक्वेशन 1 और सेकंड। अब क्या करेंगे, एक को 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि हमें क्या लाना है, हमें यही तो लाना है, ए बी अपॉन ए डी आ जाए और बराबर ए सी अपॉन ए ई आ जाए, ठीक है। और इनमें ये दोनों ट्राइंगल में कॉमन है ही, ठीक है, ट्राइंगल ए दोनों में क्या है, कॉमन है, तो हमारा सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे इसको, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1 ऐसे कर लो, तो ए डी अपॉन ए बी आ गया बराबर ए ई अपॉन ए सी आ गया, ध्यान से देखना, ठीक है, ए डी अपॉन ए बी बराबर ए ई अपॉन ए सी आ गया, और एंगल ए बराबर एंगल ए क्या आ गया, दोनों में कॉमन, बोलो भाई, कॉमन आ गया। तो इसका मतलब बाई क्या लग गया, बाई एस ए एस क्राइटेरियन, यानी कि ट्राइंगल ए डी ई क्या होगा, सिमिलर ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, बड़े ध्यान से समझिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। हैव ए नाइस डे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स।